हम सभी राम राज्य में रहने की कल्पना करते हैं, चाहते हैं कि श्री राम के व्यक्तित्व और आदर्श हमारे भारत का मूलाधार हो। लेकिन क्या हम वास्तविक तौर पर राम राज्य को समझते हैं? क्या आज के युग में राम राज्य संभव है? आज हमारे बीच में मीनाक्षी शेरावत जी, जो कि सनातन महासंघ के सह संस्थापक, गुरुकुल से वैदिक शिक्षा ग्रहण करके और धर्म संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ पर हैं। आपका टारगेट युवा वर्ग है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। आप आज देश भर में भ्रमण करके गुरुकुल शिक्षा को वापस लोगों के बीच में पहुँचा रही हैं, ताकि आने वाले समय में राम और कृष्ण घर घर से निकलें, राम और कृष्ण घर घर से निकलें। ऐसी वक्ता का हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, आज जो हमारे बीच में है और हमें संबोधित करेंगी। मीनाक्षी जी। नीरज जी, युवा अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, यूँ तो है ही, हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तो ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। मंच पर सबसे पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मंच पर आसीन सभी विद्वानों को, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी विद्वानों को, युवकों को, युवतियों को, माताओं को मैं मीनाक्षी नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ नीरज जी और उनकी पूरी टीम का, FTS युवा नेशनल का, जो मुझे इस दिव्य भव्य आयोजन का एक हिस्सा बनाया। जैमिका के एक महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। और मैं मानती हूँ कि यदि आप सब लोग यहाँ अपना समय निकालकर आए हैं, बैठे हैं, धर्म की, संस्कृति की, समाज की बात करना चाहते हैं, तो आप सभी भारतीय नवजागरण के नींव के वे पत्थर हैं जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। आज एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को खालिस्तान बनाना है। दूसरा कोई वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है। फिर कोई वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है। और फिर कोई एक वर्ग आता है और कहता है कि हमें इस देश को विशेष रूप से राम राज्य बनाना है। क्योंकि मैं राम से संबंध रखती हूँ, तो मेरा प्रश्न भी उन्हीं से है जो कहते हैं कि हमें इस देश को राम का राज्य बनाना है। तो क्या वे लोग जानते हैं कि एक राज्य को राम का राज्य कब कहा जा सकता है? राम राज्य होने का अर्थ क्या है? जहां न्याय हो, धर्म हो, नीति हो, सदाचार हो, प्रेम हो, प्रीति हो, ईमानदारी हो, अधर्म ना हो, अन्याय ना हो। हमें पता है कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था, ऐसा हम सुनने में आता है कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ कुत्ते को भी न्याय मिल जाता था, जहाँ अन्याय ना हो, बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, द्वेष और ईर्ष्या की भावना ना हो। वो है राम राज्य। आज हमने राम को तो माना, लेकिन राम की नहीं मान पाए। आज हमने राम के चरणों को तो स्पर्श किया,
लेकिन उनके आचरणों को स्पर्श नहीं कर पाए। आज हमने राम को पूजनीय तो बना लिया, लेकिन धारणीय नहीं बना पाए। हम राम को धारण नहीं कर पाए। किस प्रकार से राम को धारण किया जा सकता है? मैं हमेशा कहती हूं कि पूजा वो नहीं है कि आप मंदिर में गए, घंटी बजाई, प्लेट घुमाई, आरती गाई और एक सुंदर सी प्रतिमा के चरण स्पर्श करके आप बाहर आ गए। वो पूजा नहीं है। पूजा वो है कि आपके सामने श्री रामचंद्र जी की एक सुंदर सी प्रतिमा हो और आप उस ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, इस महान व्यक्तित्व की जिसकी ये प्रतिमा है, उसके गुणों का, आचार विचार का मेरे अंदर यदि किंचित मात्र भी आ जाए तो मेरी पूजा सफल हो जाए। ये पूजा का सही अर्थ है। दूसरा, कैसे धारण किया जा सकता है राम को? संस्कारों से। एक ऐसी चीज, मैं मानती हूं एक ऐसी चीज है राम की तो कम, लेकिन उनके माताओं की, पिता की और गुरुओं की ज्यादा थी, वो उनके संस्कार। इसलिए आज जब मैं इस संस्कार विहीन समाज का सूक्ष्मता से अध्ययन करती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि आज के इंसान के मन के भीतर शांति नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, चिंतन में स्पष्टता नहीं है, व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है। आज के परिवार में प्रेम नहीं है, समाज में सहिष्णुता नहीं है, दिनचर्या में उपासना नहीं है, कुछ करने के लिए साधना नहीं है, भगवान की आराधना नहीं है। आज धर्म से धारणा विदा हो गई है, हृदय से भावना विदा हो गई है, अध्यात्म से आस्था विदा हो गई है। धर्म, न्याय, नीति, सदाचार तो सब राम के युग की बातें दिखाई देते हैं। आज इन सब का स्थान निकृष्टता ने, लोलुपता ने, छद्म ने, छल कपट ने, अहंकार ने ले लिया है। एक राम का युग था जहां एक नगरी थी अयोध्या नाम की, जहां राम सा ज्ञान था, भरत सा शौर्य था, जहां लक्ष्मण सा वैराग्य था, सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ चले गए। जहां शत्रुघ्न सा शौर्य था और माता सीता के जैसा अपनत्व था, ममता थी। अयोध्या वह स्थान है, अयोध्या का अगर हम अर्थ देखें तो अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां युद्ध का कोई स्थान ना हो, जहां युद्ध की कोई संभावना ना हो। तो यहाँ किस प्रकार के युद्ध की बात करी जा रही, किस प्रकार के युद्ध की हम बात करना चाहते हैं? तो बंधुओं, युद्ध केवल तलवार और भालों से नहीं होता है। आज तो युद्ध मानवता और मानव के बीच में चल रहा है। आज तो युद्ध मानव और मानव के मन के भीतर चल रहा है। आज तो युद्ध परिवार परिवार के बीच में चल रहा है, भाई भाई के बीच में चल रहा है, माता पुत्र के बीच में चल रहा है, पिता पुत्र के बीच में चल रहा है। और इन सब युद्ध का एक ही कारण है, हमारे मन के भीतर का युद्ध। आज इंसान के मन के भीतर जो युद्ध चल रहा है, ऐसा तो कभी रावण और राम के बीच में नहीं था, ऐसा तो कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं था, ऐसा युद्ध तो कभी देवासुर संग्राम में नहीं था। ऐसा युद्ध जो मानव के मन के भीतर चल रहा है, हमारे ही मन के भीतर हमें महिषासुर दिखाई देते हैं। मतलब आप देखिए, इंसान जो कर रहा है, जो आज परिवार परिवार के बीच में युद्ध चल रहा है, भाई भाई के बीच में युद्ध चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे मन के भीतर ऐसा युद्ध चल रहा है। हमें चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, कोई त्याग नहीं है, कोई वैराग्य ही नहीं है। आज मानवता बड़े गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है, और यदि इन सब समस्याओं के लिए हम पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का मुंह देखते हैं तो इन सब का समाधान उनके पास नहीं है। अगर हम सोचें कि हमारी लड़ाई सुलझाने के लिए पुलिस काम करेगी, प्रशासन काम करेगी, तो इन सब का समाधान उनके पास नहीं है। पुलिस का काम देश की सुरक्षा को तय करना है, सरकार का काम देश की न्याय व्यवस्था को संचालित रखना है, प्रशासन का काम देश की विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है।
किंतु ये जो समस्याएं हैं, इन सब की जड़ें हमारे व्यक्तित्व में है, हमारे चिंतन में, हमारे व्यवहार में है और हमारे दृष्टिकोण में है। और वहाँ पुलिस की कोई पहुंच नहीं है, वहाँ प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और बंधुओं, सद्विचार कोई टीडीएस का टैक्स नहीं है कि 25,000 रुपये अकाउंट में जमा करवाए और 5% के सद्भाग से हमें सद्भाग सप्लाई होना शुरू हो जाए। नियम बनाकर हम अपराधी को अपराध की सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके मन में सद्विचार पैदा नहीं कर सकते, सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर हम फैमिली प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन में ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर हम धर्म का, संस्कृति का मंत्रालय खोल सकते हैं, लेकिन किसी के मन में संस्कृति की भावना पैदा नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, धर्म की और संस्कृति की भावना मनुष्य के भीतर पैदा करने के लिए सर्वप्रथम हमें श्री राम को पढ़ने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण को गढ़ने की आवश्यकता है, श्री राम को जानने की आवश्यकता है और श्री कृष्ण को अपनाने की आवश्यकता है, जो केवल और केवल गुरुकुल शिक्षा से ही संभव है। आज हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि गुरुकुल से निकलने वाले बाबा जी बनेंगे, कोई अनपढ़ बनेगा, कोई गंवार बनेगा, मतलब कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा, सोसाइटी में अपनी जगह नहीं बना पाएगा, कह तो देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, क्योंकि वो भी गुरु संदीपनी जी के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ गुरुकुल गए थे। हम ये भूल जाते हैं। हम कितना जानते हैं गुरुकुल शिक्षा को? गुरुकुल शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है जहां देश के नौजवान भविष्य को कृष्ण का योग पढ़ाया जाता है, राम का शौर्य पढ़ाया जाता है, मानव की वेदना पढ़ाई जाती है, ईश्वर का वेद पढ़ाया जाता है। बोधायन, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य जी, इन सब का ज्ञान, विज्ञान, ये सब एक साथ पढ़ाया जाता है। गुरुकुल शिक्षा तो ऐसी है। और मैं कहती हूं कि यदि हम सब ने ये प्रयास किया और गुरुकुल शिक्षा को दोबारा से प्रमोट करना शुरू किया और अपने घर से कम एक बच्चा गुरुकुल को दिया, गुरुकुल की तरफ भेजा, तो मैं यकीन मानिए कि फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। केवल और केवल गुरुकुल से ही निकल सकते हैं। देखिए, एक बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बन गया। मैं कहती हूं कि गुरुकुल शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां सर्वप्रथम एक अच्छा इंसान बनता है और बाद में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनता है। उसका उदाहरण भी मैं दूंगी। देखिए, पढ़ लिख कर एक बच्चा अच्छा डॉक्टर बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो कोविड जैसी जब बीमारियां आती हैं ना, तो वही बच्चा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचता है, ऑक्सीजन की काला बाजारी शुरू कर देता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। एक पढ़ लिख कर बच्चा अच्छा इंजीनियर बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो वही बच्चा खराब पुल का निर्माण करेगा, जिसके नीचे दबकर हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। एक अच्छा पढ़ लिख कर बच्चा अच्छा व्यापारी बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट करेगा, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा इंसान नहीं बन पाया और अच्छा नेता बन गया ना, तो देश बेच देगा। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया ना, तो ईमान बेच देगा। अच्छा अध्यापक बन गया, टीचर बन गया और अच्छा इंसान नहीं बन पाया ना, तो आत्मसम्मान भी बेच देगा। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा बहुत जरूरी है। बंधुओं,
आज हम ये सोचते हैं कि जैसे भैया भी कल बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं, या कोई भी कारण हो सकते हैं कि किसी भी कारण से हम अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि घर कोई गुरुकुल बना दीजिए या घर में ही गुरुकुल ले आइए। क्या आपको नहीं लगता कि एक 3 साल का बच्चा जो मदरसे जाता है उसे सारी आयतें याद होती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे को भी कम से कम गीता के 10 श्लोक तो आने चाहिए, कम से कम 1 श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि गीता है क्या, गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, कितने धर्म ग्रंथ हमारे हैं, हमारे ऋषि मुनि कौन रहे हैं, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। और घर में ये काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, माता। इसलिए हम कहते हैं माता निर्माता भवती। माता वो होती है जो निर्माण करने वाली होती है। माता निर्माण कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं माता निर्माता भवती। और क्या कहा जाता है माता को? माता को कहा जाता है देवता, द्योतनाथ देवता, देने वाला देवता होता है। तो माता क्या देती है? माता देती है प्रेरणा, प्रेरणा देने वाली माता होती है। एक स्टोरी जो मैं बार बार सुनाती हूँ और सुनाती रहूंगी जब तक उस स्टोरी से लाखों लोग प्रेरित ना हो जाएं। एक 10 साल का बच्चा खेल कूदने बाहर जाता है और खेल कूद कर फिर घर आता है और माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। और उसकी माता कहती है कि बहुत हो गया तेरा खेलना कूदना, चल अब उस किले को फतेह करके आ, उस किले को जीत कर लेकर आ। वो 10 साल का बच्चा कहता है कि मैं छोटा सा बच्चा उस किले को क्या जीत कर लेकर आऊंगा, पर माता की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। ये आप देखिए कैसा टाइम था वो कि माता की आगे, माता कुछ भी कह रही है, आज्ञा है माता की, तो बच्चा कहता है कि माता की आज्ञा है तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो 10 साल का बच्चा अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि मेरी माता ने कहा है उस किले को जीत कर लेकर आना है, तो हमें उस किले को जीतना पड़ेगा। वो बच्चे कहते हैं कैसी बात कर रहा है, हम छोटे छोटे बच्चे उस किले को जीतेंगे क्या? बहुत मेहनत करने के बाद एक सिपाही को मना पाता है और वो दोनों जन मिलकर 70 सिपाहियों को मनाते हैं और सुबह 3 बजे तक उस किले को फतेह कर लेते, जीत लेते हैं। और फिर वो 3 साल का बच्चा घर आता है और कहता है माता भूख लगी है, भोजन दे दो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज है, अजय योद्धा है, क्योंकि पीछे प्रेरणा करने वाली माता थी, निर्माण करने वाली माता थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज है आज वो। इसलिए माता चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आज इस समाज की विकृत सोच के कारण नारियों को दुर्बलता, निर्बलता, कोमलता का पर्याय समझ लिया जाता है, लेकिन ये समाज भूल जाता है कि नारी इतिहास से ही विद्या में भी अव्वल रही है और वीरता में भी अग्रणी। हम भूल जाते हैं, हमें शायद नहीं पता हो, ये नहीं पता कि कितने लोग यहाँ जानते होंगे, लेकिन हमें पढ़ना जरूर पड़ेगा। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब विदुषी थी जिन्होंने वेदों का शंखनाद किया था। जो वेदों की ज्ञाता थी ये हमारी माताएं थी। हमें नहीं पता इनका इतिहास। और जब हम वीरता की बात करते हैं तो कुछ लॉलीपॉप तो हमें दे ही दिए गए थे, जैसे कि लक्ष्मीबाई के। अरे बताया तो तुम्हारा इतिहास वीरांगनाओं का, कहाँ बताया? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बस, और कोई इतिहास नहीं है हमारा, यही हमारी वीरांगनाएं थी बस, 1-2 के बारे में। वो झांसी की रानी मनुबाई को हम जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहा लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया अपने बच्चे को कंधे पर बांधकर। हम जानते हैं अपनी माता पद्मिनी को। आज लोग कह तो देते हैं कि जौहर कायरता थी, तो एक काम कीजिए, अपनी छोटी सी उंगली को ना मोमबत्ती के ऊपर लगा दीजिए तो समझ आ जाएगा कि जौहर कायरता थी या वीरता थी। कोई विधर्मी उनकी पतिव्रता देह को छू तक ना पाए, इसलिए धधकती आग में कूद गई वो हमारी माता, निर्भीक माता हमारी। जौहर कायरता नहीं थी, वीरता थी। एक हमारी माता है हाडी रानी। कितने लोग जानते हैं हाडी रानी के बारे में? क्योंकि उनका पति युद्ध भूमि में उनकी तरफ होकर अपना कर्तव्य ना भूल जाए, उनकी देह की तरफ आकर्षित होकर अपना
कर्तव्य ना भूल जाए, उनके चेहरे को देखकर अपना कर्तव्य ना भूल जाए। इसीलिए हमारी उस माता ने अपना शीश काट कर भेज दिया रणभूमि में कि लो, इस मुख के कारण आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, ये मेरा मुख ले लीजिए। वो हमारी माता हाडी रानी। और कितना इतिहास पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ तक मैं बताऊंगी। बहुत इतिहास हमारी माताओं का, हमारी वीरांगनाओं का ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए, इतनी सारी माताएं बैठी, हमें पढ़ना चाहिए और अपनी बेटियों को ही जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां फिर किसी अब्दुल के चंगुल में ना आए। अगर हम इतिहास पढ़ें, इतिहास देखें, तो हमें दिखाई देगा पन्नाधाई का बलिदान, चिन्नेम्मा की वीरता, दुर्गा भाभी का शौर्य, नीरा आर्य का समर्पण, मां विद्यावती का स्वाभिमान। और मैं कहती हूं कि नारी कोमल है पर कमजोर नहीं। इसलिए मैं प्रत्येक महिला से कहती हूं कि अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो। तुम इस पूरी धरती की निर्माण करता हो, तुम इस पूरी धरती की माता हो। मतलब हमारी माताओं के कोख से क्या किसने नहीं जन्म लिया। मैं केवल 22 वर्ष की हूँ, और जब मैं अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ती हूँ, अपनी माताओं का इतिहास पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। और मैं ये विचार करती हूँ कि क्यों आज की महिलाओं को, क्यों आज की बेटियों को वो इतिहास नहीं बताया गया है, क्यों नहीं पता है। खैर, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट गई। कल मेरे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुकुल से निकलने के बाद क्या एक्सपोजर रहता है बच्चों का, कहाँ सोसाइटी में लाए करते हैं, क्या होता है। और एक और बात जो हमारे मन में हमेशा से ही रही कि अंग्रेजियत की तरफ हमें जाना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ से निकले हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ से निकले हैं, इंजीनियर वहाँ से निकले हैं। तो एक मैं बात बता दूं, जब वो अंग्रेज जंगल में हू कर देते ना बंदरों की तरह, तब हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। हम जानते ही कितने हैं गुरुकुल शिक्षा के बारे में। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी लॉज से, ऐसे ऐसे नियमों से अवगत कराया, परिचित करवाया कि हमें पता भी नहीं है। वैसे एक गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट हुआ 19वीं सदी में, उसने कहा कि अंग्रेजी सरकार से कहा कि ये पृथ्वी गोल है। उन्होंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, तो पृथ्वी चपटी है, बोलो पृथ्वी चपटी हुई है। उसने कहा नहीं, पृथ्वी गोल है, मुझे पता है पृथ्वी गोल है। उसने कहा कि नहीं, जेल में डालो इसको, पृथ्वी चपटी है, तब जब बोलेगा तब बाहर निकालेंगे। जेल में डाल दिया, बोला कि बोलो पृथ्वी चपटी है। उसने कहा नहीं, पृथ्वी गोल है। मृत्यु दंड दे दिया, मार दिया गया गैलीलियो को। उसके 1 वर्ष बाद जब अपोलो सैटेलाइट उन पागलों ने ऊपर भेजी तो समझ आया कि पृथ्वी तो गोल है। और हम कब से जानते थे कि पृथ्वी गोल है? ज्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें ये बताने के लिए कि पृथ्वी गोल है। केवल एक शब्द से हमें पता लग गया कि पृथ्वी गोल है। क्या? भूगोल। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल। ज्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं लगी हमें ये बताने के लिए। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो कितना समय में पूरी करती है। ये ना केवल उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया था, बल्कि दशमलव के बाद 7 संख्या तक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता दिया। 365 तो हम जानते ही हैं, लेकिन 365 के बाद 2, 5, 8, 7, 5, 6, 4, 8, 4 इतने समय में पृथ्वी पूरा करती है चक्कर। ये किसने बताया? भास्कराचार्य जी ने बताया। भास्कराचार्य जी ने हमें बताया कि गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो आज हम न्यूटन की खोज मानते हैं, न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन से 1200 वर्ष पहले ही भास्कराचार्य जी ने बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि इस पृथ्वी में एक आकर्षण बल है, एक गुरुत्व है। जब हम इस गेंद को ऊपर फेंकते हैं और जो ये पृथ्वी, इसका जो गुरुत्व है, ये अपने पास इस बॉल को बुला लेता है, अपने पास इस बॉल को खींच लेता है। वो गुरुत्वाकर्षण लॉ किसने दिया था?
भास्कराचार्य जी ने दिया था 1200 साल पहले। किससे? न्यूटन से। गति के नियम हम जो जानते हैं, न्यूटन 3 लॉ जो है, वो भी भास्कराचार्य जी ने दिए थे। महर्षि कणाद ने अणु परमाणु के बारे में हमें बताया, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसको हम डाल्टन थ्योरी कहते हैं ना, वो डाल्टन ने नहीं दी थी। महर्षि कणाद ने हमें बताया कि ये पृथ्वी, ये बहुत भौतिक जो संसार है, ये अणुओं के छोटे छोटे कणों के संघनन से बनता है, जुड़ाव से बनता है। ये हमें महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद तो परमाणुवाद के इतने दीवाने थे, परमाणु बम के बारे में भी उन्होंने बताया था हमें। हम मानते हैं कि ओपनहाइमर ने हमें परमाणु बम के बारे में बताया, पर ऐसा नहीं था। और वो परमाणुवाद के इतने ज़्यादा दीवाने थे कि जब वो अंतिम समय में थे तो भी उन्होंने इतनी बार एक शब्द दोहराया, क्या? पिलवह पिलवह पिलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। और इसका मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि ईश्वर से भी ऊपर परमाणु है, इसलिए वो परमाणु परमाणु कहकर अपनी सांस छोड़ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हर अणु और परमाणु में ईश्वर का वास है। महर्षि कणाद ने हमें ये बताया। आर्यभट्ट ने हमें 0 की वैल्यू दी, और जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना, वो बोधायन थ्योरम है। हमारे महर्षि बोधायन ने हमें बताया था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आज हम जानते हैं। महर्षि बोधायन ने हमें पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो बताई, 3 बताई थी, और फिर आर्यभट्ट ने उसको 3.1417 आर्यभट्ट ने हमें बताया। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, महर्षि चरक, सुश्रुत, जिन्होंने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें बताया कि हमारा जो शरीर है उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हम मानते तो नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है। ऐसे हमारे महर्षि रहे हैं। और आज भी खैर युवा नहीं दिख रहा है। मैं चाहती थी, मैं एक कार्यक्रम में अभी गई थी जिसमें मुझे ये बोला गया था कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारे युवा को वो भी नहीं पता है, क्योंकि एक मैं ऐसी जगह गई जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र था और वो पाश्चात्य की तरफ इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि वो पाश्चात्य को अपनाने के लिए, वहाँ मैं गई, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था और वहाँ की एक भी महिला ने, एक भी लड़की ने सूट सलवार या साड़ी नहीं पहनी हुई थी। सब ने जीन्स टॉप या कुछ कुर्ती ऐसा ऐसा पहना हुआ था। मैं देखकर हैरान थी, क्योंकि हमने ये इतिहास पढ़ा नहीं, हमने अपने ऋषियों के ज्ञान को जाना नहीं। इसलिए तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको बेसिक टर्म्स आप बताइए, इनको बताइए कि सनातन क्या है। अभी विक्रम भाई जी ने बताया था सनातन क्या है, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। तो मैं बोलती हूँ अक्सर कि सनातन तो एक ऐसा कोमल धर्म है, एक ऐसा पावन धर्म है जहाँ निर्जीव से लेकर सजीव तक जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में हमें देता है, हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। खूंखार से खूंखार जानवर और छोटे से छोटा जानवर तक की हम पूजा करने लग जाते हैं। हम सनातनी ही ऐसे हैं जो कौवे को खिलाने के लिए दिन निश्चित करते हैं। हम सनातनी ही ऐसे जो शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा डालकर आ रहे हैं। ये हमारे भीतर ही है। हम सनातनी ही ऐसे हैं जो गांव हमें रहने के लिए स्थान देता है, हम उसकी परिक्रमा करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। जो घर हमें रहने के लिए स्थान देता है, हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। ग्रह पूजा कहते हैं ना, हम उसकी भी पूजा करने लग जाते हैं। ये सनातन में ही संभव है। और सनातन कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है जिसको व्याख्या किसकी कर दी जाए। सनातन तो अनंत है। सनातन का अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि सनातन मेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयो। अर्थात जो नवीन से भी नवीन हो और जो पुराने से भी पुराना हो, वो सनातन है। जैसे नवीन से भी नवीन, जो कभी पुराना ना हो, जैसे रात दिन का फेरा। लोग कहते हैं कि सनातन बहुत पुरातन है, लेकिन सनातन पुरातन नहीं है, क्योंकि जो चीज पुरानी होगी उसका निर्माण भी कभी हुआ होगा, और जिसका निर्माण कभी हुआ होगा उसका नष्ट भी होने का कभी समय आएगा। लेकिन सनातन पुरातन नहीं है। सनातन तो पुरातन से भी पुरातन और कहने को नवीन से भी नवीन है। सनातन तो सब जगह है। अब इसको समझने के लिए अगर, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि हमें प्रमाण चाहिए, हमें व्याख्या अच्छे से चाहिए, तो इसको ऐसे समझाया जा सकता है। 2 प्रकार के नियम होते हैं, लॉ 2 प्रकार के। एक साम्यक नियम, जो नियम जो मैं बात करी वो धर्म है।
धर्म यानी नियम, किसी भी प्रकार का जो नियम होता है वो धर्म। तो दो प्रकार के नियम होते हैं, साम्यक नियम और सनातन नियम। साम्यक वो होता है जिसको बदला जा सकता है, ये जो कभी भी बदल सकता है। जैसे हम दवाई तभी खाते हैं जब हम बीमार होते हैं, वैसे तो नहीं खाते हैं, ये साम्यक नियम है। सनातन नियम क्या है? जो हमेशा एक जैसा रहे, कोई काल, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उसको चेंज ना कर पाए, वो सनातन है। जैसे अभी मैंने बताया रात दिन का जो फेरा होता है, जैसे मान सकते भोजन, भोजन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर चल जाएगा, कोई काल नहीं कह सकता, ये कोई दिशा नहीं कह सकती, कोई परिस्थिति ऐसा नहीं कह सकती। भोजन हर हाल में चाहिए, हर युग में चाहिए, हर काल में चाहिए। तो भोजन सनातन है कि भोजन खाएंगे तो शरीर चलेगा, ये सनातन सत्य है, ये सनातन है। बहुत आसान है सनातन को समझना तो। और क्योंकि हम राम राज्य की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने ये सब कुछ जो भी बताया है, गुरुकुल शिक्षा के बारे में जो भी बताया है, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि घर घर से कम एक बच्चा तो गुरुकुल शिक्षा की तरफ जाए। मैं खुद गुरुकुल से पढ़ी और आप सबके सामने हूँ। गुरुकुल शिक्षा से कम एक बच्चा भी यदि निकलेगा तो इस देश का क्या, मैं बोलती हूँ कि अभी तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर माताएं गुरुकुल वाली होंगी तो कैसा निर्माण होगा बच्चों का। अब सोचिए एक बार, यदि माताएं, अभी हम अपनी कन्याओं को डालें और फिर वो कभी माताएं बनेंगी, और तो उनका बच्चों का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार का निर्माण होगा, आप सोचिए एक बार। और तभी राम राज्य आ सकता है। ऐसे राम राज्य कहने से केवल राम राज्य नहीं आ सकता, राम को पूजने के साथ साथ धारण भी करना पड़ेगा, तभी राम आ सकते हैं। और कहाँ राम को बुला रहे हो, कहाँ? तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? पहले अपने मन को साफ कीजिए, अपने तन को चंचलता से हटाइए, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। राम के व्यक्तित्व से यदि किंचित मात्र भी हम ले लें और सब अप्लाई करना शुरू कर दें, हर घर में अप्लाई होना शुरू हो जाए, तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, मेरा समय पूरा हो गया।